दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना घाट का किया निरीक्षण, कहा स्वच्छ यमुना सुविधाएं सुनिश्चित की। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिवाली की तैयारियां तेज। कारीगरों ने दिवाली के लिए की मेहनत, स्वदेशी दीयों की बिक्री में बढ़ा उत्साह। रघुवीर नगर में दिवाली से पहले क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 5000 किलो नकली मावा जब्त, फैक्ट्री से मिलावटी डेयरी उत्पाद भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज पहुंचकर यमुना नदी की स्वच्छता और घाटों की तैयारियों का निरीक्षण किया। छठ महापर्व के भव्य आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ घाटों की साफ सफाई, छठ व्रतियों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि यमुना घाट पूरी तरीके से स्वच्छ और सुरक्षित रहे, ताकि श्रद्धालु पर्व को सुचारू और आरामदायक तरीके से मना सके। दिल्ली सरकार ने इस साल छठ महापर्व के आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली सचिवालय आज मेहनतकश महिलाओं के स्वदेशी उत्पादों और स्वावलंबन की चमक से आलोकित है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ दिवाली प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की कई इलाकों से आई महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों ने अपनी हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित की। एक एक स्टॉल पर जाकर महिलाओं से संवाद किया, उनके उत्पादों की जानकारी ली और इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा और विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दिवाली आप सब भी स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी से ही घर सजाइए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। हिंदू धर्म में अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाने वाला दीपोत्सव आते ही मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों में उत्साह का माहौल है। छोटे बड़े आकार के सुंदर दिए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सभी घरों की रोशन किया जा सके। सुल्तानपुरी की कुम्हार कॉलोनी में परिवार के सभी सदस्य दियों के निर्माण में जुटे हैं। चाक पर दिए का आकार देने से लेकर उसे सुखाने, पकाने और रंग बिरंगी सजावट करने तक हर काम में पूरा परिवार सक्रिय है। कारीगरों ने बताया कि इस बार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलने से उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। त्योहारों के निकट आते ही बाजार में भी दियों की मांग बढ़ गई है। साथ ही कारीगरों का ये भी कहना है कि दिए बनाने की ये पारंपरिक कला और त्योहार की भागीदारी उन्हें गर्व महसूस कराती है। देखो जी, हम 12 माह से बनाते हैं, बाकी 6 महीने से तैयारी करने लग जाते हैं दिवाली के टाइम की। मिट्टी आती है, उसको कूटते हैं, फोड़ते हैं, फिर छानते हैं, फिर गलाते हैं, फिर मिड़वाते हैं, फिर गोंदी बनाते हैं। उसके बाद चाक पे आती है मिट्टी और फिर उसके बाद दिया बनाते हैं। दिया बना के फिर कलर करते हैं, सुखाते हैं, कलर करते हैं, पकाते हैं। कट्टों में भर के जब जाता है, विदेश चला जा रहा है, मतलब कलकत्ता, आगरा, लखनऊ भी चला जाता है, दिल्ली में भी रहता है, मंदिरों पर भी जाता है। बाकी यहाँ के लोग भी ले जाते हैं कुछ लोग। देखो जी, फिलहाल में अभी अपनी दाल रोटी चल रही है। अभी राइस मतलब चाइनीज आ भी रहा है, तो हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो भी बिक रहा है, उसे भी लाके हम देख रहे हैं। बाकी खुद भी मेहनत करके बना के बेच रहे हैं। मतलब मार्केट में इसकी पूरी सप्लाई है? हाँ जी, अपने माल की पूरी सप्लाई है और उनकी भी सप्लाई है। सर, पिछली बार की बात करें तो इस बार मार्केट में ज्यादा मिट्टी के दिए बिक रहे हैं या फिर आपके मार्केट में डिमांड बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है जी, बढ़ने पे लग रही है। पहले तो सस्ता था, अब और महंगा हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। मिट्टी पे पैसे बढ़ गए, हमने माल पे पैसे बढ़ा दिए। वहाँ से जी 7,000 की ट्रॉली आती है, जिसमें कि हमारा 70-80 हजार दिया तैयार होता है। पिछली बार जी देखो बारिश कम हुई थी, तो हमने सस्ता दिया बेचा था, 500, 450, 400 बेच दिया था, 1,000। और अब की बार बारिश ज्यादा हुई है तो माल नहीं बन पाया, तो इसलिए आपके 500, 550 तक बेच रहे हैं। हाँ, 100 रुपए ज्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ से बारिश की वजह से मिट्टी महंगी आई है, माल भी नहीं बन पाया।
और बारिश भी दबा के हुई, अब की बार मिट्टी नहीं आ पाई हमारे पास, और मिट्टी महंगी लाए जी। इस बार मिट्टी महंगी आई है, मुताबिक कितनी महंगी मिली इस बार? 1000 रुपये महंगी मिली है जी। 1000 मेरा नाम है पूनम, 25 साल होगी। 6 महीने पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है। पहले गोंद चाक पे गोंदी रखते हैं, फिर गोंदी को चढ़ाते हैं, फिर दीवा बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा के उस पे रंग करते हैं, फिर उसको भट्टी में भरते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर ये दिया बाहर जाता है कभी हरियाणा, अमेरिका, मंदिर पे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थिति पर भारत की कड़ी निगरानी है, जिस पर मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रघुवीर नगर के एम ब्लॉक स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 5000 किलो नकली मावा और खोया जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि इस फैक्ट्री में मिलावटी डेयरी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन्हें त्योहारी सीजन में बाजारों में बेचा जाना था। छापेमारी डीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम की निगरानी में की गई और फैक्ट्री से प्रतिबंधित रसायनों से बनी मिठाइयां और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल जांच जारी है और फैक्ट्री का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए रघुवीर नगर से भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए। साथ ही इस दौरान पुलिस ने दूध से बनी मिठाइयों के डिब्बे भी बरामद किए, जो प्रतिबंधित रसायनों से बने थे, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ये मिठाइयां त्योहारों के मौसम में कई दुकानों में बेची जा रही हैं। दिल्ली के पश्चिमी विहार में रेडिशन ब्लू होटल के सामने सड़क का एक हिस्सा 3 दिन पहले धंस गया, लेकिन अब तक प्रशासन की नींद नहीं खुली। सूत्रों के अनुसार एनडीजे की क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के कारण यह हादसा हुआ। सड़क पर बना गहरा और खतरनाक गड्ढा अब भी वैसा ही पड़ा है और साथ ही एनक्लेव चौक से लेकर मेन रोड तक यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। स्थानीय लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी में स्थिति और भी बिगड़ गई है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना कोई बैरिकेड्स है, ना कोई चेतावनी बोर्ड है और ना ही मरम्मत की कोई शुरुआत अभी तक की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी उनके साथ पीसी में रहे। सीएम रेखा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। जो आज तक हिंदुस्तान में किसी स्टेट के अंदर नहीं हुआ है, जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं है, वो दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली को मैम एंड सर क्रिएटिव कैपिटल बोलने जा रहे हैं, वेयर द मैक्सिमम लाइव इंडस्ट्री सर्विंग। थोड़ा सा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। जो लाइव कंसर्ट इकोनॉमी है, जो बड़े वाले शोज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ की इकोनॉमी है और इस 12,000 करोड़ की इकोनॉमी पे अब जो स्टेप्स इन्होंने लिए, जो कपिल जी और मैम अनाउंस करेंगे, ये जानी चाहिए कोई 15 से 16,000 करोड़ रुपए के हर साल, एक 19% की ग्रोथ हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट 1 साल में हमारे कंसर्ट्स में, कोल्ड प्ले कंसर्ट की बात करेंगे अहमदाबाद में, तो 672 करोड़ रुपए का रेवेन्यू स्टेट ने डिक्लेयर किया, जिसमें 72 करोड़ रुपए जीएसटी के अंदर आए थे। आज आप बात करेंगे दिल्ली के अंदर, जो भी मैम आपको बताएंगे कितने शोज आ रहे हैं अगले 80 दिनों के अंदर और आप किन किन को देख सकते हैं। लायनल मेसी अब दिल्ली में आने की बात कर रहे हैं 16 दिसंबर को, विद दिस इवेंट दैट इज हैपनिंग विद इट। एक कंसर्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम 4 महीने से कपिल जी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे स्टेडियम्स के अंदर हमने इनके साथ मीटिंग की, इनको समझाया और एक खुद उठ के हमारे साथ में चले एंड दिस इज टेकन ओवर। So thank you very much Delhi government, thank you very much the Chief Minister and thank you very much Honorable Tourism Minister for this concert economy. प्रधानमंत्री जी का एक विजन था लाइव एंटरटेनमेंट एंड कॉन्सर्ट इकोनॉमी का और मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को दिल्ली में लागू करने का एक रोड मैप बनाया है और उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है जिसको हम आज यहाँ घोषणा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में इवेंट इंडस्ट्री के ईमा एसोसिएशन के लोग भी हैं। अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ है और इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने शुरू की थी।
ईमा के साथ, पीएसडी, सीसीआई के साथ मिलकर 40 इवेंट इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ एक राउंड टेबल की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, राउंड टेबल की और उसके बाद पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में इवेंट नहीं होने के क्या क्या कारण है। और उसमें एक बड़ा कारण था कि रेट्स बहुत ज्यादा थे हमारे वेन्यूज के। उसके बाद हम लोगों ने एक डेलीगेशन लेके गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई। 2 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हुई थी पूरी डेलीगेशन की और 1 महीने से भी कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया और सारे स्टेडियम के रेट्स को रैशनलाइज किया गया। और उसका तुरंत ये रिजल्ट आया कि जैसे ही इवेंट के वेन्यूज के रेट कम हुए, फिर हम दोबारा इवेंट इंडस्ट्री के साथ बैठे और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रेविस स्कॉट दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं, मेसी दिल्ली में आने जा रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। कृष्णा दास, तलविंदर, राधिका दास, एकॉन, जॉनिका, ये एपी डिलॉन, ये सब लोग अगले 80 दिन में दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये केवल शुरुआत है। और इससे भी बड़ा हमारा रोड मैप है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है और मुख्यमंत्री जी ने जो प्लान दिया है दिल्ली टूरिज्म को, दिल्ली आर्ट एंड कल्चर को, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी बाकी आगे का हमारा रास्ता क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। अलग अलग शब्द, अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने। कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को। और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया। अब एक अगले फेज में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत खत्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसीज, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सबको रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और सही कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे किसी राज्य को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईमा, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, और पीएचडी सीसीआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिलकर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो, उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहां पे रेट कम किए। और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, आईजी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए दी। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम
लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और दिल्ली को हर तरीके से, टूरिज्म को हमने कहा था कि दिल्ली देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन जरूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस जरूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज्म विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार देगी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विजन जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी, और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग 150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2,500 से 3,000 करोड़ का, दिल्ली जरूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूं कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब एंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज और मुझसे मिस हुई। दिल्ली में हम इवेंट वेन्यू, मतलब जहां लाखों लोग इकट्ठे एक टाइम पे किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे इवेंट हम डेवलप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ होंगे, जहां बड़े बड़े इवेंट हो पाएंगे। दिल्ली अब इवेंट फ्रेंडली होगी, दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग यहां आना चाहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।